Good morning, everyone. Class 6 students, welcome to our English class. Today I am going to teach you the new chapter, and the topic is Kalpana the Star. And this is the chapter of Unit 2 and Section 3. ठीक है बेटा, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा? हमने स्पेस के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज द क्वीन ऑफ स्काईज़ पढ़ा था, क्वीन ऑफ स्काईज़ पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कल्पना द स्टार। ये सारे चैप्टर्स जो भी हैं ये सब रिलेटेड कहाँ से हैं? मतलब आसमान से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। आपने नाम तो बहुत ही सुना होगा। कौन थी कल्पना चावला? कैन यू टेल मी हु वॉज कल्पना चावला? तो कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। वो इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया प्राउड? डेमोक्रेसी, क्रिकेट और फिल्म्स। मीन्स इंडिया को गौरवशाली कौन बनाता है? डेमोक्रेसी बनाती है, मीन्स लोकतंत्र, हमारा जो विशाल लोकतंत्र है वो बनाता है, या क्रिकेट बनाता है, या फिल्म्स बनाती हैं। इंडिया को प्राउड कौन फील कराता है? Sure, but when anything or anybody gets global recognition, the level of pride reaches another dimension. ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब हर चीज़ें हमारे इंडिया को प्राउड फील कराती हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो उससे इंडिया प्राउड फील करता है। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई चीज़ या कोई इंसान ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जिसकी वैश्विक तौर पर जिसे मान्यता प्राप्त हो जाती है, ऐसी चीज़ को, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे देश के प्राइड लेवल को, मीन्स गौरव की जो लेवल होती है, स्तर होता है, उसे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा देता है। मीन्स उसका आयाम बहुत ऊंचा हो जाता है। अनदर डायमेंशंस मीन्स उसकी लेवल, जो प्राइड लेवल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच जाती है, उसका स्तर बहुत ऊपर पहुंच जाता है। सॉरी। वन सच लेडी वॉज कल्पना चावला, एन इंडियन गर्ल हु वॉन्टेड टू रीच आउट ऑफ द स्टार्स एंड हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉर्न लेडी टू गो इनटू स्पेस। और आज हम ऐसी ही एक इंसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो कौन है? लेडी है। और लेडी क्या नाम है? कल्पना चावला। और ये एक इंडियन गर्ल हैं हु वांटेड टू रीच आउट द स्टार्स, और जिसकी शुरू से तमन्ना थी, इच्छा थी कि वो स्टार्स तक पहुंचती। मीन्स मतलब उनकी रुचि थी, किस में रुचि थी? स्टार्स में। जो भी वो ऊपर आसमान में जब देखती थी, वो सब उनको अपनी तरफ आकर्षित करता था। एंड हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉर्न लेडी टू गो इनटू स्पेस। और कल्पना चावला ने हिस्ट्री में, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। किस चीज़ में दर्ज कराया? कि वो फर्स्ट इंडियन बॉर्न लेडी है, मतलब भारत में पैदा होने वाली सबसे प्रथम लेडी हैं जो इंडिया की तरफ से स्पेस में गई थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा इवेंट था उनका जो उन्होंने काम किया। डू यू लाइक टू नो मोर अबाउट हर? तो क्या आप इनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहेंगे? तो प्लीज़ रीड ऑन। तो आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप कल्पना चावला के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो आई कांट डिस्क्राइब द ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ जुबिलाइजेशन। आई कांट डिस्क्राइब, अब जिसने भी ये लिखा है वो ये कह रहे हैं कि आई कांट डिस्क्राइब, कि मैं अब मतलब उस चीज़ की व्याख्या करने में, किस चीज़ की? ओवरवेलिंग मीन्स सेंस ऑफ जुबिलाइजेशन, जो जश्न मना। किस चीज़ का जश्न? कि इंडिया बॉर्न लेडी, जो फर्स्ट लेडी थी हु गो इनटू द स्पेस, उस चीज़ की खुशी का जो जश्न था, उसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आई फील अप हेयर, मैं मतलब उस चीज़ को सिर्फ महसूस करता हूँ, डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तो आप ये सब बातें
हैं द सन राइजेस, द सन सेट्स, द मून राइजेस एंड द मून गेट सेट्स अगेन एंड अगेन। रोज़ देखिए सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, फिर चंद्रमा उगता है, फिर चंद्रमा डूबता है। तो रोज़ का यही प्रोसेस है ना, डे बाय डे यही प्रोसेस शुरू होता है। सुबह, फिर शाम को मून उगता है, सुबह मून सेट हो जाता है। गोइंग राउंड द ग्लोब, सीइंग द हिमालयन रेंज एंड द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ फिनोमिनल। जब हम ग्लोब पे देखते हैं, ग्लोब जानते हैं ना, इट्स द मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। तो ग्लोब पे जब देखते हैं, क्या देखते हैं, हिमालयन रेंज, और उसे जब हम मतलब बिल्कुल अपनी आईज से देखें हिमालयन रेंज को, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ फिनोमिनल। और ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है, ये नॉर्दर्न ईस्ट की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, समझ में और इसे हम पानी का बगीचा भी कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। और इसको ये जो वॉल है, ये बहुत हद तक पानी के नीचे है, समझ गए। तो ये बहुत ही फिनोमिनल है, मतलब इनको देखना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो दैट वाज हाउ विली मैकोल वाज द बॉयज पायलट अब्रॉड कोलंबिया। द अमेरिकन स्पेस शटल डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक बॉय है पायलट विली मैकोल, वो कोलंबिया नाम से अमेरिकन स्पेस शटल था, उसने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है। क्या, द स्पेस क्राफ्ट वॉज ऑन इट्स 255th जर्नी अराउंड द अर्थ। तो जो स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम था कोलंबिया, है ना, कोलंबिया स्पेस शटल था, वो यहाँ पे कोलंबिया में एक लड़का है विली मैकोल, बॉय पायलट है, वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो ये स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया था, अमेरिकन स्पेस शटल, वो अपनी 250th जर्नी यात्रा अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए तैयार था। एंड द लोकल टाइम एट फ्लोरिडा वॉज 8:15 in the morning। और फ्लोरिडा टाइम में, फ्लोरिडा कहाँ है, फ्लोरिडा है स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ रहे हैं, फ्लोरिडा कहाँ है, स्टेट ऑफ, एक स्टेट है, राज्य है अमेरिका में। और कोलंबिया क्या है, वो कंट्री है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये वहाँ का बॉय है जिसका नाम विली मैकोल है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये कब की बात है कि स्पेसक्राफ्ट अपनी जर्नी के लिए स्टार्ट हो रहा था, 255th जर्नी थी उसकी, और उस समय फ्लोरिडा में क्या हुआ था, 8:15 मीन्स 8:15 टाइम हुआ था अकॉर्डिंग टू इंडिया इन द मॉर्निंग, समझ गए, मॉर्निंग के 8:15 हुए थे। कोलंबिया वॉज गेटिंग रेडी, कोलंबिया नाम का जो स्पेस शटल था वो बिल्कुल रेडी था फॉर इट्स री एंट्री, मतलब दोबारा एंट्री करने के लिए। फ्लोरिडा वेदर फोरकास्ट हैड प्रेडिक्टेड एन एक्सीलेंट सैटरडे। और ये सैटरडे की बात है, जो फ्लोरिडा, जो वहाँ का फ्लोरिडा की जो वेदर फोरकास्ट है, मीन्स मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो लगाया, उन्होंने ये बताया कि जो अब जो सैटरडे होने वाला है, आज का दिन, सैटरडे का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया के जो सारे लोग थे, पर्टिकुलरली इन इंडिया, खास करके भारत के लोग, वर वेटिंग फॉर द लैंडिंग। वो सब उस कोलंबिया शटल, स्पेस शटल के लैंड होने का इंतज़ार कर रहे थे विद बैटेड ब्रेथ, मतलब बहुत ही एक्साइटेडली दे वर वेटिंग फॉर द लैंडिंग ऑफ अमेरिकन स्पेस शटल कोलंबिया, अंडरस्टूड। जो स्पेस शटल था, अमेरिकन स्पेस शटल, जिस स्पेस क्राफ्ट पे कल्पना चावला और उसके अदर स्टाफ और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स गए थे, कहाँ गए थे, स्पेस पे, तो वो वापस लौट रहा था। और फ्लोरिडा के वेदर कास्ट ने, मतलब जो मौसम विभाग था, उन्होंने बहुत ही मतलब प्रिडिक्ट कर दिया था, पूर्वानुमान लगा दिया था कि आज सैटरडे बहुत अच्छा होने वाला है, दिन बहुत अच्छा होगा। और उस दिन
पूरी दुनिया के सारे लोग, खास करके भारत के लोग। क्यों? क्योंकि कल्पना चावला भारत की थी, इसलिए खासकर भारत के लोग उस अमेरिकन स्पेस शटल कोलंबिया का वापस पृथ्वी पर लैंड होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फॉर वन ऑफ द क्रूज वॉज कल्पना चावला। क्यों? क्योंकि जो उस स्पेस शटल में जितने भी क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द शिप और स्पेस शिप, ओके, एयरक्राफ्ट, मतलब जो लोग जो स्पेस शिप पे काम करते हैं, एयरक्राफ्ट पे या शिप्स पे, उनको क्रूज़ कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी उसमें मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, उनमें से कल्पना चावला भी एक थी, और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी, बॉर्न लेडी टू गो इनटू स्पेस, और वो भारत में पैदा होने वाली पहली लेडी थी जो स्पेस पे गई थी। इसलिए भारत को इस बात का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि आज कोलंबिया नाम का स्पेस शटल लैंड होने वाला है। तो द एस्ट्रोनॉट टुक सीट्स एंड स्ट्रैप्ड देमसेल्व्स इन फॉर द री एंट्री, और जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स सारे थे, जो पूरा क्रू मेंबर्स था, तो उन सब ने अपनी सीटों पे बैठ गए और अपने आप को पूरी तरह से टाइट कर लिया, स्ट्रैप से बांध लिया, क्योंकि बांधना पड़ता है अब लैंड होने के लिए। द स्पेस क्राफ्ट टर्न इट्स नोज टूवर्ड्स द अर्थ, और उसने सीधा रास्ता अर्थ की तरफ अपना कर लिया था। इट स्टार्टेड मूविंग सो फास्ट, और इतनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा था हवा में, तो उन स्पेस क्राफ्ट की जो खिड़कियाँ थी, विंडोज़ थी, अपीयर्ड अ ब्राइट येलो क्लाउड टर्निंग टू वाइट, और इस तरह से लग रहा था कि जो ये पीला पीला सा क्लाउड है, बादल है, वो एकदम सफ़ेद में बदला जा रहा है, सफ़ेद कलर में बदला जा रहा है, क्योंकि उसके चलने से उसमें से जो मतलब आवाज़ आ रही थी और जो भी धुआं निकल रहा हो, उसकी वजह से पूरा पीलापन किस में टर्न हो गया? वाइट। द अंडर फेस ऑफ द शटल हैड रीच्ड 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो स्पेस शटल का जो नीचे का हिस्सा था, उसका जो टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया था? 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इतना गर्म हो चुका था। स्पेस वॉचर्स वर ऑल एक्साइटेड, और जो भी स्पेस से जानने के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। एवरी सेकेंड वॉज काउंटेड, और उस स्पेस शटल को लैंड होने का एवरी सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड पृथ्वी से काउंट हो रहा था, मतलब दे वर वॉचिंग एवरी सेकेंड of the space shuttle. The touchdown time was 9:16 AM, और जो लैंडिंग टाइम था पृथ्वी पे, लैंडिंग टाइम अर्थ पे, वो था 9:16 AM, और स्टिल अ कपल ऑफ मिनट्स टू गो, और अभी उसमें टाइम बाकी था उनके लैंडिंग होने में, और जो लैंडिंग टाइम था वो 9:16 था। जस्ट व्हेन एवरीथिंग लुक्ड ऑल राइट, लेकिन जब हमें हर चीज़ एकदम साफ दिख रही थी कि सब कुछ सही है, द इंस्ट्रूमेंट्स रिपोर्टेड स्नैक ऑफ सम सॉर्ट, लेकिन तभी अचानक स्पेस शटल में थोड़ी सी खराबी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की रिपोर्ट मिली। मीन्स उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें जो भी उपकरण लगे हैं, उन्होंने उनको इंडिकेशंस दे दिया, किनको? स्पेसमैन्स को, कि भाई ये जो स्पेस शटल है, इसमें कुछ खराबी आ गई है, समथिंग टू डू विथ टेम्परेचर एंड टाइम प्रेशर। मतलब किसके साथ? कि टेम्परेचर के साथ कुछ करना पड़ेगा यार, प्रेशर, दबाव के साथ, मतलब कुछ तो खराबी हो गई है। बिफोर एनी वन कुड थिंक ऑफ वॉट हैड हैपेंड, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, स्पेस शटल में क्या खराबी है, और अचानक क्या होता है? कॉट फायर, और वो स्पेस शटल में एकदम आग लग जाती है, एंड ब्रोक अपार्ट इन द स्काई ओवर फ्लोरिडा, और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है आसमान में फ्लोरिडा के ऊपर, क्योंकि वो उस समय स्पेस शटल था, इट वॉज अबाउट टू लैंड, है ना, टू टच डाउन, लेकिन तभी क्या होता है, और वो फ्लोरिडा के ऊपर था उस समय, तो जैसे ही ये कोई समझ पाता कि इसमें क्या खराबी हुई है स्पेस शटल में, उससे पहले ही उस कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में आग लग जाती है, और वो फ्लोरिडा के ऊपर आसमान में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, एकदम टुकड़ों में टूट जाता है। तो बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे।